हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 8/5 टाइम्स से मार्कअप करता है और उसके ऊपर वह 3 डिस्काउंट देता है 12.5%, 10% एंड 20%। अगर वह शॉपकीपर उस पर सिर्फ 2 डिस्काउंट दे जो कि 12.5% और 20% है तो उसको 224 रुपीज का अधिक प्रॉफिट होता है। हमें बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम यहाँ से रेशो निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस 8 रुपए रहा होगा। तो यहाँ पर हम 0 अपनी तरफ से लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम पहला डिस्काउंट देते हैं। तो पहला डिस्काउंट अगर 12.5% का है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर हम 80 का 1/8 करते हैं यानी कि हम इसका 10 रुपए माइनस कर देंगे इस पे, तो हमारे पास पहला डिस्काउंट के बाद वैल्यू आ गई 70 रुपए। अब 70 से हमने इस पर 10% का डिस्काउंट फिर देना है यानी कि 7 रुपए हम फिर कम कर देंगे, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 63। इसके बाद हम देंगे लास्ट डिस्काउंट जो कि होगा हमारा 20% का। ये आ जाएगा हमारे पास 12.6। यहाँ पर हम इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50.4। तो फर्स्ट केस में हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 50.4। अब हम देखते हैं सेकंड केस में जहां पर हमने सिर्फ 2 ही डिस्काउंट दिए। एक हमारे पास है 12.5% यानी कि वही हम 10 रुपए माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास 70 रुपए की इसकी वैल्यू बन गई। इसके बाद हम इसमें से 20% फिर माइनस कर देंगे यानी कि यहाँ से हम 14 रुपए और कम कर देंगे यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा 56। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस रहा है 50.4 और सेकंड केस में उसका सेलिंग प्राइस हो गया 56। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.6 यानी कि डिफरेंस जो इनका आएगा 56 और 50.4 का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास आएगा 5.6 यूनिट। अब इतनी यूनिट की वजह से उसको 224 रुपए का फायदा हुआ है। यानी कि हम यहां से अगर इसका आंसर निकालें एक यूनिट को रुपीज में अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि 56 इंटू अगर हम 4 करें यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 40 रुपीज। अब इस 40 रुपीज को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में हम सभी रेशियोज को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 यूनिट है तो हमारे पास मार्क प्राइस 8 यूनिट है। अब हमने डिस्काउंट दिया पहला जो कि हमारे पास 12.5% है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर 8 रुपए की वह चीज थी तो हमें एक का डिस्काउंट मिला तो हमने पे किया 7 रुपीज। फिर हमने सेकंड डिस्काउंट दिया यानी कि 10%। 10% का मतलब था 1/10 यानी कि 10 रुपए की अगर वो चीज थी तो हमने सिर्फ 9 रुपए वहां पर पे किए। थर्ड डिस्काउंट हमने पे किया, हमें मिला 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 रुपीज की अगर वो चीज थी तो हमें सिर्फ 4 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर अब इस केस में हमने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस भी लिया है तो इसलिए हमारे पास लास्ट रेशो आएगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। अब हम देख सकते हैं जो भी ऑल्टरनेट वैल्यूज अगर कोई कैंसिल आउट होती हुई हमें दिखे तो हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे और सेम लाइन की वैल्यूज को हम डिवाइड नहीं करेंगे। सेम लाइन में जो वैल्यूज होंगी जैसे हमने यहाँ से यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं तो हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 ये हमारे पास बन गया 125 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 9 63, 63 इंटू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई 126। तो फर्स्ट केस में अगर कॉस्ट प्राइस 125 था तो सेलिंग प्राइस उसका 126 हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेकंड केस में यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 रुपए था, मार्क प्राइस हमारे पास 8 रुपए। पहला डिस्काउंट हमने दिया 12.5% यानी कि 8 रुपए की वह चीज थी तो हमें सिर्फ 7 रुपए पे करना पड़ा। और सेकंड डिस्काउंट जो हमने दिया 20% का यानी कि 5 रुपए की वो चीज थी हमें सिर्फ 4 रुपए पे करने पड़े। तो लास्ट में हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशो आ जाएगी हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे पास 5 इंटू 5 25 आ गया और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर 28 आ गया। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉस्ट प्राइस तो दोनों का बराबर रहेगा इसलिए हम इस वाली रेशो को 5 से इंटू कर देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 5 से इंटू किया तो ये हमारे पास 125 और ये 140 आ गया। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि पहले केस में हमें सिर्फ
126 रुपए में वो आर्टिकल बिका है और सेकंड केस में वो आर्टिकल 140 रुपीज का बिका है, यानी कि 14 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 14 यूनिट की वैल्यूज हमारे पास रुपीज में 224 के बराबर है। तो 14 से हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 14 वन 14। अब हमारे पास बचा 8 और 4, तो 14 6 हमारे पास 84 होता है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब इस 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। जैसे ही हम इस 16 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी 2000 रुपए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।